धनवान सुखी, राधे दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुम्हारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र कुम्हारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु कुम्हारी, तुलसीदास विचार कहे हरि, भजन बिना सब जीव दुखारी। बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो श्याम मनोहर नंदलाला, मेरो श्याम मनोहर नंदलाला, मेरो श्याम मनोहर नंदलाला, मेरो श्याम मनोहर नंदलाला, मेरो धेनु चरैया नंदलाला, मेरो धेनु चरैया नंदलाला, बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो श्याम मनोहर नंदलाला, श्याम मनोहर नंदलाला, मेरो श्याम मनोहर नंदलाला, मेरो श्याम मनोहर नंदलाला, मेरो धेनु चरैया नंदलाला, मेरो धेनु चरैया नंदलाला, बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, हाथी के दांत के खिलौने भांति भांति के, हाथी के दांत के खिलौने भांति भांति के, सिंह की खाल का वीर मन भाई है, मृग की खाल पर बैठे यति सती लोग, बकरे की खाल देखो पानी भर लाए, कीड़े की खाल से लड़ते हैं सिपाही लोग, कीड़े की खाल से लड़ते हैं सिपाही लोग, सावर की खाले राजा रंग के मन भाई है, कहे कभी दयालदास हरि के भजन में, मानस की खाल का छुपाम नहीं आई, बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो श्याम मनोहर नंदलाला, मेरो श्याम मनोहर नंदलाला, मेरो श्याम मनोहर नंदलाला, श्याम मनोहर नंदलाला, मेरो धेनु चरैया नंदलाला, मेरो धेनु चरैया नंदलाला, बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर 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 नंदलाला, गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, हाँ चित्र लिखान चरित्र सुना, चित्र लिखान चरित्र सुना, वो सुंदर श्याम को जाने क्या, मन में न बसा मन मोहन तो है, ठाने हृदय में ठाने क्या, जिस बंदर ने इमली चखी, बंदर ने इमली चखी, वो स्वाद सुधा पहचाने क्या, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम की आहों को जाने क्या, बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे
सच्चिदानंद रूपाय विश्वत्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारुण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िंदित विनिंदित पीताम्बरधारी मेरे बाल कृष्णलाल की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण आज नंदन नंदन यशोदानंदन द्वारकाधीश भगवान बांके बिहारी लाल की आसीम कृपा, सदगुरुदेव भगवान की आसीम कृपा, माता पिताओं के संस्कार, पितृ देवताओं की अपरंपार कृपा और घोगा साध महाराज की आसीम कृपा से मंगलमयी, मोक्षदायिनी, पापनाशनी, मंगल करनी परमात्मा की वांगमयी छवि, परमात्मा का निराकार रूप श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसके दर्शन करने से, श्रवण करने से आनंदी आनंद, आनंदी आनंद, आनंदी आनंद, क्योंकि उस आनंद का सागर है, प्राप्त हो जाता है। जिस समय मेरे परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण इस मृत्यु लोक से अपने गोलोक धाम जा रहे थे, तो उद्धव जी रोने लगे, महाराज प्रभु अगर आप जाओगे तो कलयुग आ जाएगा, कलयुग में सबकी बुद्धि बहुत ही छोटी हो जाएगी, अधर्म अत्याचार बढ़ जाएंगे, पाखंड का युग आ जाएगा। जीव को किस प्रकार आपकी शरणागति होगी, जीव किसका आश्रय लेकर आपके चरणों तक पहुंच पाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव आपने जन कल्याण के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। कलिकाल कलयुग में जो भागवत जी का रूप होगा वो मेरा ही स्वरूप होगा, मेरा ही विग्रह होगा। कलिकाल कलयुग में जो श्रीमद् भागवत महापुराण के दर्शन मात्र से ही मेरे दर्शनों का लाभ प्राप्त होगा। भागवत जी की कथा श्रवण करना, मनन करना, ध्यान करना, समझो मेरी वाणी को, मेरे शब्दों को, मेरे विचारों को ग्रहण कर रहे हैं और जीव सहज में ही संसार के समस्त सुखों को भोग कर और अंत में मेरे ही शरणागति उनको होगी। किसको? जो भागवत जी को श्रवण करेंगे, दर्शन करेंगे, कराएंगे। और कहा जो भी कलिकाल कलयुग में श्रीमद् भागवत जी का ज्ञान यज्ञ का आयोजन कराएगा, उनके 7 पीढ़ियों के पितृ सीधे मेरे लोक में आएंगे। और देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति और श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करा दिए। बोली भागवत महापुराण की जय, आनंद कंद भगवान की जय, जय जय श्री राधे। निगम कल्पितरो गलिता फलित सुखामृत संयुतम पिबतम भागवत रसमाल्यम रस का भूभाव का। वेद वेदांत पुराण ग्रंथों शास्त्र ऋचाओं का जो रस है, पका हुआ जो फल है, वो श्रीमद् भागवत महापुराण है।
और सुखदेव जी महाराज का मुख लगने से, प्रथम श्रवण कराने से ये और भी ज्यादा मीठा हो गया है। मुनि सुखदेव जी सुन रहे हैं, राजा परीक्षित, मुनि सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं, राजा परीक्षित श्रवण कर रहे हैं। कहा राजन, कल की कथा प्रसंग में आपने श्रवण किया, मेरे साक्षात नारायण भगवान, मेरे प्रभु प्राणवल्लभ भगवान श्री कृष्ण मथुरा की जेलों में प्राकट्य हुए। भगवान ने अपनी योग माया को नंद जी के यहां प्रकट किया। वसुदेव जी महाराज लाला को नंद जी के द्वार छोड़कर आए। परमात्मा ने कहा, कान्हा ने कहा, पिताजी आप मुझे नंद जी के यहां पहुंचाओ। और नंद जी के यहां एक कन्या उत्पन्न हुई है, उस कन्या को यहां ले आना। पहरेदार सो गए, हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां सब खुल गईं। क्योंकि जब जीव परमात्मा की ओर बढ़ता है तो सारे बंधन खुलते ही चले जाते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं और साक्षात मेरे प्रभु किसी ना किसी रूप में उस जीव की हर पग पर, हर क्षण, हर पल सहायता करते हैं। बाबा नंद के यहां उत्सव मनाए जा रहे हैं। ब्रज की गोपियां सुंदर सुंदर मंगल थाल सजाकर बधाई देने के लिए आ रही हैं कि बाबा बधाई हो, मैया बधाई हो, बेटियों बधाई हो, बाल गोपालों बधाई हो, ब्रजवासियों बहुत बहुत आपको बधाई हो। आपके आशीर्वाद से, आपके प्रेम से तुम्हारी मैया पे 85 वर्ष की आयु में लाला भयो। दूध दही ले लेकर जा रहे हैं, दही में हल्दी मिलाकर एक दूसरे पर ग्वाल वाल डाल रहे हैं। बड़े खुशी का उत्तम माहौल देखने को प्राप्त होता है। राजन, योग माया को लेकर जैसे ही जेलों में पहुंचे, कंस को पता लगे, कंस ने अपने पास बुलाए। वसुदेव देवकी ने कहा, भैया अष्टम संतान के रूप में कन्या उत्पन्न हुई है, और आप इस कन्या को तो छोड़ दो, क्योंकि आपने मेरे 7 संतानों को नष्ट कर दिया या करा दिया। मैं इस कन्या की खातिर अपना जीवन यापन कर लूंगी, अपने समस्त दुखों को भूल जाऊंगी, इसके सहारे जी लूंगी। आप इस कन्या को एक बहन की खातिर, एक धर्म की खातिर, एक सत्य की खातिर, एक सामाजिक दृष्टिकोण की खातिर इस कन्या पर रहम कर दो। परंतु पापी दुष्ट कंस नहीं माना और जबरदस्ती हाथों से खींचकर कन्या को पत्थर पर मारना चाह रहे थे। वो कन्या हाथों से निकल गई और आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट पापी कंस, तू मुझे क्या मारता है? खुद तेरे मारने वाला ब्रज में उत्पन्न हो चुका है, और जितना भी तेरे पे बचाव किया जाए, जितना भी तेरे को बचने की कोशिश की जाए, उतना कर लेना। कंस घबरा गया, थर थर कांपने लगा, देवकी के पैरों में गिर पड़ा, वसुदेव जी के पैरों में गिर पड़ा। बहन, बहुत बड़ा अपराध मेरे से हुआ है, जो कुछ होना था वो तो फिर भी हो चुका है, मुझे क्षमा करो। इतने दुख के बावजूद भी वसुदेव जी कहते हैं, कंस, इसमें आपका कोई दोष नहीं, कोई हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल होगा।
क्योंकि शास्त्रों में कहा है को ने काऊ सुख दुख करिदाता, निज कृत्य कर्म भोग सब पाता। इस संसार में कोई किसी को सुख नहीं देता है, कोई किसी को दुख नहीं देता है। आने दो, कोई नहीं। जय हो जय हो जय हो।